हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो टीसीएस जो है इस समय पूरा पैटर्न जो चला रही है, ठीक है। इसके लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में जीके जीएस और साइंस में ज़रूर से ज़रूर रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप पता है कि एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर पेपर या फिर जितने भी एग्जाम होते हैं तो उन्हीं के रिपीटेड ही आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। एक लोक नृत्य है जिसका नाम है करबन, ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ से? तमिलनाडु से संबंधित है करगम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे कौन से अपराध कहे जाते हैं, ठीक है। ऐसे अपराध होते हैं जिनमें क्या होता है, पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है किसी भी पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना, तो वो होते हैं संज्ञेय अपराध, ठीक है। जो संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, जैसे बहुत ही भयानक अपराध होते हैं, जैसे किसी की हत्या कर देना, आतंकवाद या अन्य जैसे बहुत ही भयानक अपराध होते हैं, उसमें क्या करती है पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तारी कर लेती है। उसमें किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पर आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें कि सोने की खदान के धंसने के कारण में खबरों में रहा सिनजियांग प्रांत किस देश में स्थित है? हाल ही का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा ये किस देश में स्थित है? चाइना में है। कहाँ पे? चाइना में है। तो ये क्या है, ये एक सोने की खदान थी जो हाल ही में धंस गई, जिसके कारण चाइना का जो सिनजियांग प्रांत है वो चर्चा में रहा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगले में कहा गया मैग्नस कार्लसन जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये तो आई थिंक सभी लोग जानते होंगे कि मैग्नस कार्लसन जो है वो कौन है, वो शतरंज के खिलाड़ी हैं, ठीक है। शतरंज से संबंधित हैं मैग्नस कार्लसन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसमें कहा गया है कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ था, ठीक है। अब 18वीं शताब्दी की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो सूती कपड़ा उद्योग का विकास हुआ उसके क्या परिणाम हुए देखने को आगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि भारत में जो कपड़ा उत्पादन है उसमें भारी गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है। आधुनिक भारत अगर हम पढ़ेंगे वहाँ पर आप देखने को मिलता है कि ब्रिटेन में सूती, क्योंकि हमारा जो पहले मार्केट था वो सूती कपड़े बेस्ड था। अब यहाँ पर जब ब्रिटेन भी बनाने लगा तब क्या हुआ, इंडिया की मार्केट काफ़ी डाउन हो गई। ब्रिटेन मशीन से बनाता था तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो सस्ते रखता था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कहा वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश ने करी थी, ठीक है। एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश ने करी थी? तो यहाँ पर देखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा भारत, ठीक है। भारत में करी गई थी 1982 के एशियाई खेलों की मेज़बानी, ठीक है। स्टैटिक जीके क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है यहाँ पर, तो देखिएगा सब अच्छे से याद करके जाना है आपको, प्रैक्टिस कर लेना है प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं। एस्किमोज जो हैं वो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं, ठीक है। एस्किमो जो हैं वो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो देखिए ये ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे? ध्रुवीय क्षेत्र में एस्किमो पाया जाता है। जैसे हमारी पृथ्वी है तो ध्रुवीय क्षेत्र कौन होता है? एक तो सबसे ऊपर का उत्तरी ध्रुव और सबसे नीचे का दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर पाए जाते हैं एस्किमो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेश होते हैं तो इसीलिए इनको एस्किमो कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में बात कर लेंगे तो कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है, ठीक है। अब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या जो है किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? तो वो होता है बंधुता, ठीक है। बंधुता जो है ना वो किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था, ठीक है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से जो मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था वो कौन था? तो वो था यहाँ पे इंद्रप्रस्थ, ठीक है। इंद्रप्रस्थ था। बाकी अगर देखिए तोसाली भी कह सकते हैं, उज्जैनी और तक्षशिला, ये तीनों के तीनों क्या थे? ये एक मगध साम्राज्य के प्रांतीय केंद्र हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, देखिए जीके में आपका सब कुछ पूछता है, ये नहीं कि साइंस अलग से आ रही तो साइंस ही अलग से पूछेगा, ऐसा नहीं है। तो कहते क्या हैं कि द सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद आ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइंड एज, ठीक है। ये यहाँ पे पूछा गया है तो इसका क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक सेल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल आप लोग जानते हैं कौन होते हैं, ठीक है। सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद आ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइनेड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया है कि विश्व बैंक वर्गीकरण जो वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन है 2020-21 के अनुसार भारत उसमें कौन सी श्रेणी पर आता है?
तो यहाँ पर देखेंगे ये आता है कौन सी, निम्न मध्यम आय वाले देश में, ठीक है। भारत एक विकसित नहीं बल्कि एक विकासशील देश है और यहाँ पे निम्न मध्यम आय है सभी की, ठीक है, ज़्यादा अच्छी आय नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे निम्न मतलब मीडियम क्लास में ही आता है अपना कंट्री विश्व बैंक क्लासिफिकेशन के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब होता है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है वो होता है कब, अब 1885 में तो इसका गठन होता है। अब सभी लोग जानते हैं ए हुम के द्वारा इसको गठित किया जाता है। अब ये होता है बम्बई में, ठीक है, बम्बई में होता है सबसे पहला अधिवेशन। इसी तरीके से दूसरा होता है यहाँ पे कोलकाता में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कहा गया है कि अब देखिए यहाँ पे फंगाई कैन ग्रो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है। फंजाई या फंगाई जो है वो किस आइटम पे ग्रो कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड पे जो है वो ग्रो कर जाती है, बिल्कुल ग्रो करती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पिकल्स जो अचार हैं उसमें भी फंगाई लग जाती है। फिर यहाँ पे लेदर है उस पर भी जम जाती है। फिर क्लॉथ, यानी कि चारों के चारों आपके सही हो जाएंगे, सभी पे फंजाई लग जाती है, ठीक है, ग्रो कर जाती है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले में कहा गया किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। अब किस प्रकार की वो फसल होती है, वो मिट्टी होती है या भूमि होती है कृषि की, जहाँ पर भोजन के लिए, चारे की फसलें उगाने के लिए और पशुधन पालन किया जाता है। तो अब देखिए वो कहाँ पे होता है, वो मिश्रित कृषि होती है, ठीक है। कृषि के साथ पशुपालन जो है वो मिश्रित कृषि के साथ साथ आता है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेगा। अगले में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। एक कृषि उत्सव है जिसका नाम क्या है, गालो जनजाति। अब गालो जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब यहाँ पर एक त्यौहार है जिसका नाम क्या है, मोपिन। मोपिन त्यौहार है, यह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश के गालो जनजाति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहा गया भारत में कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो जो इंडिया है ना उसमें टोटल 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। कितने, टोटल 18 जो हैं वो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। टोटल 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले में देखिए कहा गया कि वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपये की प्राप्ति में कारपोरेशन टैक्स कितना होता है, ठीक है। मान लीजिए पूरा सरकार का 1 रुपये का पूरा मतलब जितना भी है उसके पास पूंजी है, जितनी भी है पूरे, ठीक है, टैक्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो कॉरपोरेशन टैक्स होता है ना वो कितना होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे 1 रुपये में वो होता है 15 पैसे कॉरपोरेशन टैक्स होता है, ठीक है, 15 पैसे कॉरपोरेशन टैक्स होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की शैलों में एक नहीं है, ठीक है। 3 प्रमुख प्रकार की शैल होती हैं तो उसमें से एक इसमें से नहीं है, वो कौन सी है। अब देखिए आग्नेय शैल है, ये तो जानते हैं आप, ये भी पाए जाते हैं कांतित अवसादी, लेकिन चुंबकीय शैल पाई जाती हैं, ठीक है। ये क्या है, इस टाइप की शैल नहीं होती हैं, ठीक है। 3 होती हैं, आग्नेय, कांतित और अवसादी। अगला क्वेश्चन है, कहा गया द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी डैश की आत्मकथा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी डैश की आत्मकथा है। तो ये कौन हो जाएंगे, मिल्खा सिंह, ठीक है, मिल्खा सिंह के नाम से लिखी गई है द रेस ऑफ माई लाइफ। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए आगे खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे, ठीक है। खजुराहो के मंदिर तो जानते हैं बहुत फेमस है, तो इसको किसने बनवाया, इसको चंदेलों ने बनवाया था। किसने बनाया, चंदेलों ने इसको बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, आगे गैर नृत्य राजस्थान के डैश समुदाय द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य जो है वो राजस्थान के किस समुदाय के द्वारा किया जाता है, वो भील समुदाय के द्वारा। कौन होते हैं, भील समुदाय है ना, उसके द्वारा इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है, याद रखेंगे, भील के द्वारा गैर नृत्य जो राजस्थान में होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कहा गया कि दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को डैश कहा जाता है, ठीक है। अब भू राजस्व का जो 25% है उसको डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाए, उसको चौथ कहा जाता है, ठीक है। जो दक्कन का क्षेत्र है मराठों द्वारा यहाँ पे वसूला जाता था, तो उसमें 25% जो है चौथ वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले में कहा गया यहाँ पे इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकार घराने में हुआ, डैश बजाने के लिए जाना जाता है, ठीक है। इलियास खान है, ये कहाँ पे थे,
ये लखनऊ के संगीत घराने से संबंधित हैं और यहाँ पर ये बजाते क्या थे दोस्तों, ये सितार वादक थे। क्या थे? ये सितार का वादन करते थे, सितार बजाते थे इलियास खान। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। ये तो आसान है, आसान भी तो आते हैं, ऐसा तो नहीं सब कठिन ही आता है। तो ये हो जाएगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अच्छा, आप फ़ारेनहाइट में बता दीजिए कमेंट में। बहुत आसान है, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होता है हमारे बॉडी का। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं ना, अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने होमी भाभा कैंसर का उद्घाटन कहाँ पे किया है। तो ये किया है मोहाली में। ठीक है, मोहाली में इसका उद्घाटन किया है। तो चलिए और प्रश्न देख लेते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखिए। तो इसमें कहा गया कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है ना, वो किस चीज़ पे बेस्ड है। ठीक है, अनुच्छेद 17 जो है वो कहाँ पे, उसमें क्या चीज़ मेंशन है। तो देखिए उसमें क्या होता है, अनटचेबिलिटी, मतलब क्या है, जो छुआछूत है ना, वो आपके अनुच्छेद 17 में देखने को मिलती है। तो इसका क्या हो जाएगा, अस्पृश्यता से उन्मूलन से संबंधित है आपका अनुच्छेद 17। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें कहा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। अब 2011 की जनगणना होती है तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर केरल राज्य जो है इसकी क्या है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है क्या, लिंगानुपात। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे मिलता है, सबसे कम मिलता है हरियाणा में। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे, हरियाणा में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में F का क्या अर्थ है। ठीक है, FRBM जो है ना, इसमें F का क्या अर्थ होता है। तो इसका मतलब होता है फिस्कल। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, फिस्कल होता है। 2003 का जो FRBM है, इसमें F का मतलब फिस्कल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहते हैं क्या कि गैल्वनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर डैश की एक पतली परत को चढ़ा दिया जाता है। अब गैल्वनीकरण जो है या फिर गैल्वनाइजेशन जो है, उसमें एक प्रोसेस होती है, उसमें किसकी, जो जस्ता होता है उसकी एक परत चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी इस्पात होता है उसमें क्या होता है, रस्टिंग नहीं होती, उसमें जंग नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जस्ता यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि ये सीरीज़ कंटिन्यू करें या फिर बंद कर दें, क्योंकि प्रीवियस ईयर जितना भी करेंगे ना उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं, तो रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आते हैं, याद रखेंगे। तो इसमें कहते क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में कि किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टक्का और तांबे का जीतल चलवाया था। ठीक है, चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था। तो यहाँ पर क्या होगा, इल्तुतमिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने चलवाया था, इल्तुतमिश को चलवाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें कहा गया कि जो वॉकर कप है, एक वॉकर कप है ना, ये निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ठीक है, वॉकर कप जो संबंधित है वो है गोल्फ से। ठीक है, गोल्फ से संबंधित है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। इसके कौन से फेमस खिलाड़ी हैं, टाइगर वुड। कौन है, टाइगर वुड जो है इसके बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सहायता करता है। अब कौन सा विटामिन जो होता है वो हमारी आँखों के लिए सही रहता है और हमारी स्किन के लिए सही रहता है, तो वो होता है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए जो है ना, ये हमारी आँखों को बहुत ही स्वस्थ रखता है। अब देखेंगे क्या, अब यहाँ पे विटामिन डी की बात कर लेते हैं। तो विटामिन डी जो होता है ये किस चीज़ के लिए होता है, ये हड्डियों के लिए होता है, हड्डियाँ इससे मजबूत होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से विटामिन सी और बी जो हैं ये क्या होते हैं, ये आपके विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिर आ गया, निम्नलिखित में से एक जोवियन ग्रह नहीं है। ठीक है, निम्न में से एक इनमें से जोवियन ग्रह नहीं है, वो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, बुध इसका करेक्ट आंसर होगा। बुध जो है ना, ये एक जोवियन ग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहते हैं नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादन था। ठीक है, भारत में जो कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो बेसिकली गुजरात में ही होता है। अगर ऐसे डायरेक्ट भी पूछता है ना कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो गुजरात ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। कपास के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी कौन होती है, काली मिट्टी होती है, जिसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया है कि भारतीय रेलवे की वर्ष डैश तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन बनाने की योजना है। ठीक है, भारतीय रेलवे को जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन योजना बनाने की
लक्ष्य जो रखा गया है वो कब तक रखा गया है, वो रखा गया है यहाँ पर 2030 तक। ठीक है, 2030 तक इस लक्ष्य को रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहा गया कि ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया था। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे लिज ट्रस। क्या होगा, लिज ट्रस जो है ना, इन्होंने मात्र 44 दिन ही प्रधानमंत्री के पद पर रहा और इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य दिल्ली के डैश नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत करना, जिसका तालमेल और रणनीति, योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए मौजूद व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 नगर निगमों को ऐसा किया गया है। ठीक है, कितने नगर निगम, 3 नगर निगमों के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें कहा गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली की जनगणना में साक्षरता दर कितनी रही है। ठीक है, 2011 की जनगणना जो थी उसमें नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी रही है, तो वो रही है 88.1%। कितनी, 88.1% रही है। याद रखेंगे, दिल्ली शहरी क्षेत्र है तो वहाँ पे क्या है, साक्षरता रेट भी सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है, केरला में है। कहाँ पे, केरला में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैस क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसमें कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने करी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कलकत्ता 1917। ठीक है, कलकत्ता 1917 में सबसे पहले एनी बेसेंट ने यहाँ पर किया था। और किसने किया था, एनी बेसेंट जो थी इन्होंने अध्यक्षता करी थी, एक महिला थी ये, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया भरतनाट्यम जो है वो किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, जो भरतनाट्यम है वो किस राज्य से संबंधित है, तो ये तो आसान है, ये है तमिलनाडु से। किससे, तमिलनाडु से संबंधित है भरतनाट्यम। ठीक है, इसी तरीके से केरल से कौन सा, मोहिनीअट्टम संबंधित है। ठीक है, मोहिनीअट्टम। अब यह कि महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में एक लावड़ी फेमस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किस पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अब देखिए पैरा शूटिंग में किसको सम्मानित किया गया था, तो ये अवनी लेखरा है। ठीक है, अवनी लेखरा को। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रताग्राही गुणों यानी कि जो हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें किसको लगाया जाता है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में, तो ये होगा ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल जो है इसमें होता क्या है, इसमें हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं ना, इसी वजह से इसका यूज़ किया जाता है मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें कहा गया कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आत्मकथा को डैश के नाम से जाना जाता है। अब एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं ये कौन से 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब इनकी आत्मकथा है तो वो किस नाम से पब्लिश है, तो वह विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है। ठीक है, भारत के मेघालय क्षेत्र जो है वहाँ पर एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव मनाया जाता है, तो वो कौन सा है, नोंगक्रम। ठीक है, नोंगक्रम जो है ये एक फसल कटाई उत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ पे, मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया कि जो कुचिपुड़ी है ना, इसमें किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है, केरला का है। अब यहाँ पर किसको मिला था, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। ठीक है, अब देखिए गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अगले में कहा गया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है। अब भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है, ये है 2.4%। यानी कि पूरे विश्व की बात करें 100% है तो उसमें से 2.4% जो है भारत के पास ज़मीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहते हैं यहाँ पे कि मनुष्य के आरंभ विकास के प्राग ऐतिहासिक काल को समांतर डैश के नाम से जाना जाता है। अब आरंभिक विकास की बात कर लेते हैं। उस समय जो प्राग ऐतिहासिक काल था ना, उसको समानता किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं यहाँ पर पूरा पाषाण के नाम से। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज के नाम से हम उसको जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया कि भारतीय संगीतकार और
कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा डैश के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक रहे हैं। ठीक है, संगीतकार और कंपोजर शिव कुमार शर्मा जो है ना, ये किससे संबंधित थे? ये संतूर वादक थे। ठीक है, संतूर वादक इससे संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, में कहा गया कि वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, स्वराज पार्टी जो है वो गठित होती है 1922 में। अब इसके अध्यक्ष कौन है? वो हैं चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले में कहा गया कि जो आपका पद्दकल है ना, वो जैन मंदिर का निर्माण डैश वंश द्वारा कराया गया था। ठीक है, पद्दकल जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो ये कराया गया था किसके द्वारा? राष्ट्रकूटों के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रकूटों के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में 50 क्वेश्चन किए और बिल्कुल ये सब उसी पैटर्न पे बेस हैं जैसा आजकल एग्जाम में आता है। तो निश्चित रूप से इसमें से रिपीटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। प्रश्नों का लेवल आप देख के समझ ही गए होंगे कि वाकई में बहुत अच्छा लेवल है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें